हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त पंकज राठी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स पीडीएफ। आज हम बात करने वाले जिस भी बच्चे की इंग्लिश वीक है वो अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर सकता है। कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आज हम जानेंगे जो टेंस के बेसिक रूल है उसके बारे में आज जानेंगे। बहुत से बच्चों को रूल के बारे में नहीं पता होगा। जो टेंस के रूल है एक बार वो देख लेते हैं। टेंस को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया, 3 हिस्सों में। जैसे प्रेजेंट हो गया, ठीक है, उसके बाद पास्ट और फ्यूचर 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया और हर पार्ट में आपके 4-4 पार्ट बनते हैं। जैसे प्रेजेंट के 4 पार्ट बन गए, पास्ट के और फ्यूचर के सबके 4-4 पार्ट बनेंगे। आज हम जो हमारे टेंस के रूल है उनको जानेंगे एक बार। वो टेंस के रूल कैसे हैं मैं आपको हिंदी में आराम से समझाऊंगा, आराम से इसको देखना। अब चलते हमारे टेंस देख लेते हैं एक बार कैसे हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम देखेंगे जो प्रेजेंट टेंस है उसके बारे में आज जान लेते हैं। इसके 4 पार्ट है। कौन कौन से भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हमारे 4 पार्ट बनते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है एक बार वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो भाई पहचान में क्या होता है, भाई इस पहचान होती क्या है देखिए ध्यान से। भाई कोई भी आपका वाक्य होता है उसके लास्ट में क्या आ रहा है, आप सबसे पहले ये देखा जाए तो उससे आपको पता चलता है भाई इसकी पहचान क्या है और ये कौन सा टेंस है। देखिए अगर इसमें देखा जाए तो हमारी पहचान क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर भाई ता है, ते है, ती है। कहने का मतलब क्या है, जो आपका वाक्य है, जो आपका सेंटेंस है उसके लास्ट में क्या आ रहा है तो हमें पता चल जाएगा भाई ता है, ते है, ती है। तो आपका कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, भाई डू और डज का इसमें प्रयोग किया जाता है। डू और डज किसमें लगता है देखा जाए तो भाई जैसे डू की बात की जाए तो डू किसके साथ लगता है, एक बहुवचन हो, मतलब एक से ज्यादा बंदों के बारे में बात की जा रही है तो उसमें डू का प्रयोग होता है। और डज की बात की जाए तो जिसमें सिंगल पर्सन की बात हो रही है उसमें क्या होता है, डज का प्रयोग किया जाता है। इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते आगे देखते हैं। आगे देखिए, अब वर्ब की बात करते हैं। इसमें वर्ब में कौन सी फॉर्म लगेगी, देखिए इसमें क्या होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। वो आपको देखना पड़ेगा आपकी वर्ब कौन सी। उसके बाद लास्ट में देखा जाए तो नोट करने वाली बात क्या है, भाई साधारण वाक्य की बात की जाए तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। ये समझ में आया होगा, आपका क्लियर है। सबसे पहले बात की जाए तो जैसे पहचान क्या होती है, भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान की बात की जाए तो ता है, ते है, ती है। हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो डू और डज का प्रयोग करते हैं। डू किसके साथ लगता है, आपका बहुवचन के साथ लगता है। और डज की बात की जाए तो वो एक वचन के साथ लगता है। इतना क्लियर हो गया। और साधारण वाक्य में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब आगे देखते हैं, दूसरा टेंस देख लेते हैं। ध्यान से देखना, हम बात करेंगे अब दूसरा क्या हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर लेते हैं। इसकी पहचान देखी जाए तो भाई जिस भी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं और रही है आ जाए। भाई कोई भी सेंटेंस है जो हिंदी में बना हुआ है उसमें अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, मतलब कोई भी काम हो रहा है उसके बारे में बात की जाए तो प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है तो उसमें क्या होगा, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो बोला जाएगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो इज, एम और आर का प्रयोग किया जाता है। भाई थोड़ा नीचे कर लेते, इसमें इज एम आर का प्रयोग क्यों किया जाता है वो देख लेते हैं। किसके साथ किया जाता है, जैसे इज की बात की जाए तो ये किसके साथ लगता है, एक वचन के साथ इज लगेगा, ठीक है। एम की बात की जाए तो सिर्फ आई के साथ, मतलब खुद के बारे में बात कोई चल रही है, ठीक है, या आपके बारे में कोई बात चल रही है उसमें क्या लगेगा, एम का प्रयोग किया जाएगा। और आर किसके साथ लगेगा, बहुवचन, मतलब एक से ज्यादा बंदे हैं उसके साथ क्या लगेगा, हमें क्या यूज करना होगा, आर यूज करना होगा। इतना समझ में आया होगा। मतलब सबसे पहले इज का प्रयोग एक वचन के साथ जिसमें सिंगल पर्सन की बात हो रही है, और एम किसके साथ, मतलब आई के साथ, मतलब खुद के बारे में बात चले तो एम का प्रयोग करेंगे। और आर किसके साथ लगेगा, एक से ज्यादा व्यक्ति है उसके साथ आर का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब इसमें ध्यान देना, अब वर्ब की फॉर्म की बात की जाए तो कौन सी फॉर्म लगेगी, चौथी फॉर्म। इसमें क्या होता है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ प्लस में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। जब आईएनजी लग जाता है वो कौन सी फॉर्म बन जाती है, वो चौथी फॉर्म बन जाती है। इतना क्लियर हो जाएगा, समझ में आया होगा। आगे चलते आगे देखिए ध्यान से। अब तीसरा टेंस लेते, तीसरा कौन सा हमारे यहाँ पे, अब देखिए ध्यान से, तीसरा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। इसके बारे में आज बात करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, हमारा पहचान देख लेते हैं। पहचान क्या होती है भाई, जिस भी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं या चुकी है आ जाए, या दूसरे तरीके से बात की जाए तो लिया है, लिए हैं या लिया आ जाए, तो उस वाक्य में क्या होता है, वो कौन सा टेंस होता है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, जो काम पूरा हो चुका है उसके बारे में बात की जाए तो। अब हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हैज किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है, देखिए ध्यान से। हैज लगता है हमारा एक वचन के साथ जिसमें सिंगल पर्सन की बात हो रही है, और हैव की बात की जाए तो बहुवचन के साथ हैव लगता है, और खुद के बारे में मतलब आई के साथ भी हैव का प्रयोग किया जाता है। ये क्लियर है, समझ में आया होगा। आगे चलते आगे देखिए ध्यान से। इसके बाद हमारा और वर्ब की बात की जाए तो भाई वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, इसमें थर्ड फॉर्म लगती है सबसे ज्यादा। अगर देखा जाए तो थर्ड फॉर्म में क्या आता है, ईडी लगता है। बाकी आपको वर्ब याद करनी पड़ेगी तभी आपको क्लियर हो पाएगा ये, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा चौथा कौन सा वो देख लेते हैं।
अब इसमें देखा जाए तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, ये है। इसमें क्या होता है, सबसे मेन होता है, बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, कैसे वो देख लेते हैं भाई। इसकी पहचान देखी जाए तो वाक्य के अंत में क्या लगता है, जैसे से रहा है, से रहे हैं या से रही है, इसका मतलब क्या होता है भाई, कोई भी काम हो रहा है, ठीक है, कितने समय से हो रहा है या कब से हो रहा है, उसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। इसमें देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज और हैव के साथ बीन का प्रयोग किया जाता है। भाई पिछले टेंस में क्या था, हैज हैव का प्रयोग किया गया था, इसमें क्या साथ में बीन और लग जाते हैं, इतना याद रख लेना, समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या है, हैज बीन और हैव बीन किसके साथ लगते हैं, सेम वही पीछे वाले के साथ देख कंपेयर किया जाए तो हैज बीन किसके साथ, एक वचन के साथ, और हैव बीन किसके साथ, बहुवचन के, मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति हैं, या फिर हम खुद के बारे में बात की जाए तो आई के साथ, ठीक है, उसमें क्या होता है, हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आगे देखना ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, वही सेम जैसे फर्स्ट फॉर्म हो गई भाई, फर्स्ट फॉर्म उसके साथ में आईएनजी का प्रयोग, इतना समझ में आया, ठीक है। तो ये चौथी फॉर्म बन जाती है। अब मेन चीज नोट करने वाली क्या है, इसमें क्या होता है, जो चौथी फॉर्म होती है उसके साथ हम क्या करते हैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसमें क्या होता है, सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको याद रखना ध्यान से, ये नोट कर लेना अपना। आप में से जो भी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा जैसे सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे यूज करते हैं। देखो, सिंस और फॉर का प्रयोग यूज करते हैं निश्चित समय के लिए, क्या होता है सिंस, जो टाइम फिक्स होते हैं उसके लिए सिंस, और जो अनिश्चित समय होता है जिसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता उसके लिए क्या करते हैं, फॉर का यूज किया जाता है। ये क्लियर हो गया, तो हमारे ये प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे चलेंगे, अब पास्ट की तरफ देखेंगे। अब देखिए ध्यान से, आगे चलते हैं और हमारा दूसरा टेंस कौन सा वो देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। प्रेजेंट आपके समझ में आ गया होगा, ऐसे ही पास्ट में भी क्या होता है, पास्ट इंडेफिनेट होता है, पास्ट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें भी 4 पार्ट होते हैं, चारों देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान देखी जाए तो क्या होता है, जिस भी वाक्य के अंत में ता था, ते थे, ती थी, मतलब काम कोई भी चीज है वो पास्ट की बात चले, पहले हो चुका था उसके बारे में बात चल रही, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, बीता हुआ समय उसके बारे में। देखिए तो पहचान क्या है, ता था, जिसके वाक्य के अंत में ता था, ते थे और ती थी लग जाते हैं, वो क्या था, हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस बन जाते हैं। अब देखिए इसके कुछ आगे चलते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब में देखा जाए तो डिड का प्रयोग होता है, और डिड किसके इसके साथ लगता है भाई, एक वचन और बहुवचन के साथ, दोनों के साथ डिड का प्रयोग किया जाता है, इतना याद रखना। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, इसमें सेकंड फॉर्म लगती है। ये भी वर्ब आपको याद करनी पड़ेगी, तभी क्लियर होगा भाई फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये सारी आपको याद करनी पड़ेगी, वो कभी आने वाले टाइम में करा देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए ध्यान से, उसके बाद नोट करने वाली बात क्या है वो देखिए भाई। नोट करने वाली इस टेंस में क्या है भाई, जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है, उसमें कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है, उसमें कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। अब आगे चलते, आगे देखिए ध्यान से। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमारा दूसरा टेंस है वो कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे, जो हमारा काम चल रहा है कंटिन्यू उसके बारे में। देखिए तो इसमें क्या है भाई, पहचान क्या है, रहा था, रहे थे, रही थी, जिस भी वाक्य के अंत में रहा था आ जाए, रहे थे आ जाए या रही थी आ जाए, उसमें क्या होगा, हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वो बोला जाएगा। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज और वर। जैसे पिछले में क्या था, इजेमार का प्रयोग किया गया था, इसमें वाज और वर का प्रयोग किया जाएगा। इसके आगे चलते और इनका यूज कैसे होगा वो देख लेते हैं एक बार। देखिए ध्यान से भाई, वाज का यूज कब होगा और वर का यूज कब होगा। देखो वाज का कब होगा भाई, एक वचन के साथ वाज का प्रयोग होगा, या फिर आई के साथ भी वाज का प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वर की बात की जाए तो भाई एक से ज्यादा होते हैं कोई भी बंदे, ये एक ग्रुप की बात कर लेते हैं, एक से ज्यादा मेंबर है, उसमें क्या होगा, बहुवचन मतलब बोल सकते हैं उसको, उसमें क्या होगा, वर का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, इसमें भी आपकी फोर्थ फॉर्म लगेगी। इसमें क्या होता है, जैसे भाई फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा, इसको याद रख लेना। जो चौथी फॉर्म होती है उसमें आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए, ये समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखा जाए तो तीसरा पॉइंट क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट। इसमें क्या होती है, पहचान क्या होती है, चुका था, चुके थे, वही सेम जो काम कंप्लीट हो चुका था उसके बारे में बात चलेगी। अब चुका था, चुके थे या चुकी थी, या फिर लिया था, लिए थे या ली थी, इतना क्लियर है, समझ में आया होगा। ये पहचान हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो इसमें भी सिंगल लगेगी, हेड, ठीक है। हेड कब यूज होता है वो देख लेते हैं भाई। अब देखिए थोड़ा और नीचे कर लेते हैं इसको। अब देखिए हेड का क्या होता है भाई, एक वचन और बहुवचन के साथ क्या होता है, हेड का प्रयोग किया जाता है, समझ में आया होगा। उसके बाद वर्ब की इसमें कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म, जिसमें ज्यादातर ईडी लगता है। बाकी आप याद कर लेना फॉर्म, वर्ब की फॉर्म कौन कौन सी होती है वो आप याद कर लेना आराम से, वो आपकी वोकैब भी अच्छी हो जाएगी उससे, और आपके टेंस भी क्लियर हो जाएंगे। अब आगे चलते, आगे देखिए ध्यान से। अब चौथा हमारा कौन सा वो देख लेते हैं भाई।
चौथा है हमारा, यहाँ पे ध्यान से देखना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके बारे में जानेंगे। अब भाई इसकी पहचान देखी जाए तो भाई सेम, से रहा था, से रहे थे और से रही थी। ठीक है, ध्यान रखना, ये तीनों याद कर लेना भाई। कोई भी काम जिसमें आपका टाइम मैनेजमेंट दिया जाता है उसके बेसिस पे हम इस क्वेश्चनों को करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, जैसे सेम इसमें हैड लगा था, इसके साथ बीन का प्रयोग कर दिया जाएगा। ठीक है, हैड बीन आराम से याद कर लेना। और हैड बीन किसके साथ यूज होगा वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा ऊपर करते हैं। हाँ जी, देखिए अब अगर बात की जाए तो हैड बीन का प्रयोग कब होगा भाई, एक वचन और बहुवचन के साथ, मतलब सिंगल पर्सन है या उससे ज्यादा पर्सन है तो उसमें सभी के साथ क्या होगा, हैड बीन का प्रयोग किया जाएगा। अब वही सेम कौन सी फॉर्म लगेगी वर्ब की, चौथी फॉर्म का प्रयोग इसमें किया जाएगा। क्लियर है, जिसमें आईएनजी का प्रयोग होता है। उसके बाद नोट करने वाली बात क्या है भाई, सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाएगा। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर, मतलब जो टाइम फिक्स नहीं होता उसके लिए फॉर लगता है और जो टाइम फिक्स होता है उसमें सिंस का प्रयोग किया जाता है। ये क्लियर है। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब हमारा तीसरा पार्ट लेते हैं, ध्यान से देखना। अब इसमें क्या हमारा फ्यूचर टेंस की बात चलेगी। अब फ्यूचर में भी हमारे 4 पार्ट होते हैं, चारों देख लेते हैं एक बार। जैसे फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन चारों को याद कर लेना, सारे आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसकी पहचान की बात की जाए तो हमारे जो वाक्य होते हैं उसके लास्ट में क्या आ जाए भाई, गा गेगी आ जाए। उस वाक्य के अंत में गा गेगी आ जाए तो वो हमारा कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस होता है। अब देखिए इसके आगे चलते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए अब इसमें हेल्पिंग वर्ब में बात की जाए तो सेल और विल का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर इंडेफिनेट की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, सेल किसके साथ और विल किसके साथ लगता है वो देख लेते हैं भाई। आई और वी के साथ की बात की जाए तो उसमें सेल का प्रयोग होता है और विल की बात की जाए जो कुछ बच जाता है, इनके अलावा आई और वी के बाद जो कुछ बच गया उसमें क्या होगा, विल का प्रयोग किया जाएगा टेंस के अंदर। समझ में आया होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये भी आसान है। ठीक है, अब आगे चलते, आगे देखिए ध्यान से, दूसरा टेंस लेते हैं। दूसरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपका दूसरा कौन सा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें पहचान क्या होती है भाई, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। सिंपल सा है, समझ में आया होगा भाई। इसमें क्या होता है, जिसके वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी आ जाए, उसमें क्या होता है, वो कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब देखी जाए तो शैल बी और विल बी। कहने का मतलब जो सेम पिछला वाला है उसके साथ हम बी का प्रयोग और कर देंगे, इतना याद रह जाएगा। ठीक है, पिछले में क्या हुआ था, शैल और विल का प्रयोग किया गया था। इसमें क्या है, शैल बी और विल बी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, याद कर लेना। आगे देखिए, आगे चलते हैं, इसका यूज देख लेते हैं एक बार, कैसे कैसे इनका यूज करने। भाई सेल बी और विल बी का कैसे यूज करना, देखिए वही सेम, आई और वी के साथ सेल बी और बाकी जो बच गए उनके साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं भाई, सेल बी किसके साथ लगता है, आई और वी के साथ सेल बी और बाकी जो कुछ बच गया उसके साथ विल बी। क्लियर है। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वही सेम भाई, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। इसको याद कर लेना। आगे चलते, तीसरा टेंस कौन सा है एक बार देखिए ध्यान से। हमारा यहाँ पे तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें देखिए पहचान क्या होती है भाई, जिसके वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी या फिर लिया होगा, लिए होंगे या ली होगी, ये आ जाते तो वो कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस उसको बोला जाता है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो शैल हैव और विल हैव का प्रयोग किया जाता है। इसमें ध्यान देना, यहाँ पे जैसे शैल और विल था, इसमें शैल के साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा और विल के साथ भी हैव का प्रयोग किया जाएगा। में क्या था आपका, बी लग गया था, उसमें हैव का यूज कर दिया जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं भाई, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी आपकी, शैल हैव और विल हैव। क्लियर है ना, समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, आगे चलते हैं। इसमें उसके बाद शैल हैव किसके साथ लगेगा और विल हैव किसके साथ लगेगा वो देख लेते हैं। अगर शैल हैव की बात की जाए तो आई और वी के साथ वही सेम शैल हैव लगेगा और विल हैव की बात की जाए तो बाकी जो कुछ बच जाता है उसके साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा, जिसमें ज्यादातर ईडी लगता है। बाकी आप याद कर लेना वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म होती है। अब आगे चलते, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं हमारा, जो हमारा चौथा सेंटेंस है वो देखिए अब ध्यान से। अब हमारा चौथा पार्ट है इसका, ध्यान से, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है, से रहा होगा, से रहे होंगे या से रही होगी। बिल्कुल आसान है, दोबारा रिपीट करो भाई। इसकी पहचान देखी जाए, जिस भी वाक्य के अंत में क्या आ जाए, से रहा होगा आ जाए, से रहे होंगे आ जाए या से रही होगी आ जाए, तो वो कौन सा टेंस होता है, वो वाक्य होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो शैल हैव के साथ बीन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिछले में शैल हैव का यूज किया गया था, ऐसे उसके साथ सेम बीन का प्रयोग किया जाएगा। इतने याद रख लेना भाई, शैल हैव तो रहेगा ही हमारा, साथ में बीन और लग जाएगा। ऐसे ही विल हैव के साथ क्या लगेगा,
बीन का प्रयोग किया जाएगा। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ भाई, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। समझ में आया होगा। आगे देखिए भाई, शैल हैव बीन किसके साथ लगेगा और विल हैव बीन किसके साथ लगेगा, एक बार वो देख लेते हैं। जैसे शैल हैव बीन की बात की जाए तो आई और वी के साथ क्या होता है, शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही विल हैव बीन किसके साथ लगता है, जो कुछ बच जाते हैं उसके साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आया होगा। अब लास्ट में क्या है इसकी, वर्ब। वर्ब देख लेते हैं, वर्ब कौन सी है। वर्ब देखिए भाई, वर्ब कौन सी लगेगी, चौथी फॉर्म लगेगी इसमें। वही बात है भाई, फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ये क्लियर है। ऐसे इसमें क्या होता है, नोट करने वाली बात क्या है भाई, सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाएगा इसमें भी सेम। ठीक है, मतलब क्या होता है भाई, सिंस किसके साथ लगेगा, जो फिक्स टाइम होता है निश्चित समय के लिए सिंस, और अनिश्चित जो फिक्स नहीं होता टाइम उसके लिए फॉर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये हमारा टेंस का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आगे देखिए ध्यान से, एक बात और बता देता हूं, ध्यान देना यहाँ पे। जो भी हमारी जैसे कोई भी इंग्लिश की तैयारी करे उसके बेसिस पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बना रखे जो कंप्लीट हमने तैयार करके रख रखे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। उसमें ओवरऑल सारी इसमें जो बेसिक की तैयारी करना चाहते हो उसमें 15 पीडीएफ आपको मिलेंगी। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ पे आप चेकआउट कर लेना। जोन सी आपको फाइल चाहिए, अलग अलग 15 जोन सी आपको चाहिए उसमें से देख लेना। ठीक है, जोन सी आपको चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा प्राइस मैंने वहाँ पे रखा नहीं है। ठीक है, अगर एडवांस में चाहिए, थोड़ी एडवांस में ज़्यादा फाइलें वहाँ पे मिल जाएंगी आपको। 24 फाइलें वहाँ पे मिलने वाली। आगे दिखाता हूँ, ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको कंप्लीट करनी है यहाँ पे, ठीक है, बेसिक की तो मैंने यहाँ पे बता दी, और एडवांस में टोटल फाइलें कितनी मिलेंगी, बेसिक प्लस एडवांस, बेसिक भी रहेगी और एडवांस भी रहेगी। ठीक है, सारी डाउनलोड करना चाहते हो उसमें टोटल फाइलें कितनी मिलेंगी, यहाँ पे 24 फाइलें आपको मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारी वेबसाइट विजिट करना चाहते हो उसमें भी आपको, जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे हमने फ्री क्विज अपनी वेबसाइट डाल रखे और कुछ पीडीएफ भी डाल रखे फ्री में। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ लेना, इसमें जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके बेसिस पे हमने कुछ लिंक डालते हैं जहाँ पे आपकी पीडीएफ भी होती है और क्विज भी होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को जरूर सपोर्ट करें। नया चैनल है तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।